हाय फ्रेंड हमने लास्ट वीडियो में देखा था। इसका जो फर्स्ट पार्ट है मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो इस वीडियो को चेकआउट करके आप लोग चेक कर सकते हैं, सो दैट कि आप लोगों को स्टार्टिंग से समझ में आए कि इंटरनेट क्या चीज़ है, उसको यूज़ कैसे करते हैं, उसमें कंपोनेंट कौन कौन से यूज़ होते हैं। मैंने ऑलरेडी उसको कवर किया हुआ है, तो वो लोग आप लोग जाकर उसको चेकआउट करें। और आज हम इस वीडियो में उसके आगे पढ़ेंगे इंटरनेट के विषय में। यूज़ ऑफ इंटरनेट, इंटरनेट का क्या यूज़ है, हमारे लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस है इंटरनेट का, इंटरनेट से हमें क्या बेनिफिट्स मिलते हैं, क्यों हम इंटरनेट यूज करते हैं, एंड सिक्योरिटी एंड इंटरनेट। अगर इंटरनेट आप यूज करते हैं तो सिक्योरिटी के पर्पज से भी आपको देखना पड़ेगा कि हमारे पास कोई थ्रेट ना आ जाए, कोई फिशिंग ना आ जाए, कोई हैक ना कर ले। क्योंकि हम ऑनलाइन अगर प्रेजेंस बनाते हैं, ऑनलाइन अगर काम करते हैं, तो हमें हमेशा डर रहता है सिक्योरिटी का। तो इसको भी हम कवर करेंगे। सोशल इम्पैक्ट ऑफ इंटरनेट, इंटरनेट को आप सोशल मीडिया के थ्रू यूज करते हैं इंटरनेट पे, तो उसका क्या इम्पैक्ट आता है हमारे समाज पे, हमारे ऊपर, हमारे बच्चों के ऊपर, या हमारी सोसाइटी के ऊपर क्या इम्पैक्ट आता है, उसको भी कवर करेंगे। इंटरनेट कनेक्शन प्रोटोकॉल, इसमें कौन कौन से प्रोटोकॉल यूज होते हैं ये कवर करेंगे। एडवांटेज ऑफ इंटरनेट, इंटरनेट यूज करके हमें क्या फायदे मिलते हैं, कौन कौन सी चीजें उस पर हम कर सकते हैं इंटरनेट पे, और उस पर क्या एडवांटेज ले सकते हैं। एंड देखेंगे डिसएडवांटेज, इससे हमें नुकसान क्या है। इंटरनेट तो यूज कर रहे हैं, बेनिफिट्स है, जहाँ बेनिफिट होता है वहाँ नुकसान भी होता है, तो इसको भी कवर करेंगे। और लास्ट हम देखेंगे डिफरेंट वे टू कनेक्ट इंटरनेट, इंटरनेट को किन किन वे में हम कनेक्ट कर सकते हैं, क्या क्या तरीके हैं इंटरनेट को कनेक्ट करने के लिए, वो सारा कुछ कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं यूज ऑफ इंटरनेट। इंटरनेट का यूज क्या है। बेसिकली जो इंटरनेट का यूज है, हमें अपने मैसेज को ब्रॉडकास्ट करना है, या फास्ट वे में एक जगह से दूसरी जगह को कम्युनिकेट करना। दुनिया भर में ऐसे मिलियंस ऑफ कंप्यूटर हैं, मिलियंस ऑफ कंप्यूटर कनेक्टेड है ईच अदर। हमारा हम कहीं भी बैठे हो, वर्ल्ड वाइड कहीं भी बैठे हो, हमारा जो कनेक्टेड है इंटरनेट के थ्रू हमारा सिस्टम कनेक्ट हो गया, पूरे वर्ल्ड वाइड के सिस्टम से कनेक्ट हो गया है, सिस्टम से इवन सर्वर से। तो हमारी जो सूचनाएं हैं, सूचनाएं को अपने जगह से दूसरी जगह पे फास्ट वे में कैसे भेजते हैं, इसके थ्रू हम इंटरनेट का प्रयोग करते हैं। इंटरनेट से हमें चैटिंग करनी है, हमें गेमिंग खेलनी है, मनोरंजन करना है, ये सारी चीजें हम इंटरनेट से करते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि इंटरनेट के हम क्या क्या यूज कर सकते हैं, जैसे सोशल मीडिया यूज करते हैं। सोशल मीडिया पे हम घंटों लगा देते हैं, सोशल मीडिया पे उस पर स्क्रॉलिंग करते हैं, बहुत सारे लोग वहाँ पे अपनी इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं। कुछ इंफॉर्मेशन गलत होती है, कुछ इंफॉर्मेशन सही होती है, कुछ हमारे मतलब की होती है, कुछ हमारे मतलब की नहीं होती है। तो इंटरनेट पे हम सोशल मीडिया को यूज करते हैं, मैसेजिंग, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, चैटिंग, डेटिंग, ये सारा कुछ हम इंटरनेट पे करते हैं। इवन हम जो टीचिंग करते हैं या लर्न करते हैं, वो भी सारा कुछ हम इंटरनेट पे ही करते हैं। तो ये सारी चीज को हम इंटरनेट पे, आजकल हम अपने जो बैंकिंग सिस्टम है, सारा बैंकिंग सिस्टम इंटरनेट पे आ गया है। तो ये सारा चीज हम देखते हैं। इलेक्ट्रॉनिक संचार, जितने भी इलेक्ट्रॉनिक संचार है, जैसे हम न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, करेक्ट। हमें नौकरी की तलाश करनी है, नौकरी की तलाश करने के लिए हम ऑनलाइन पोर्टल पे जाते हैं, वहाँ पे अपने सीवी को अपडेट करते हैं, हम अपनी योग्यता दिखाते हैं, वहाँ पे शो करते हैं। इंटरनेट के थ्रू वीडियो कॉलिंग आप किसी का इंटरव्यू लेते हैं, ये सारा कुछ हमारा किसको होता है, इंटरनेट पे। तो इंटरनेट के हमारे बेसिकली ये सब यूज है।
और इससे और भी बहुत सारी चीज़ें हम करते हैं, बट बेसिकली जो मैंने आपको बताया बेसिकली इंटरनेट पे यूज है। नेक्स्ट है सिक्योरिटी एंड इंटरनेट। सिक्योरिटी, जैसा कि हमें पता है अगर हम ऑनलाइन कोई भी वर्क करते हैं, चाहे हम बैंकिंग करते हैं या मैसेजिंग करते हैं, चैटिंग करते हैं, ईमेल करते हैं, वॉटेवर कुछ भी आप शेयर करते हैं इंटरनेट पे एक दूसरे के साथ, तो उस पर हैकिंग के, ट्रैकिंग के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो अगर ये इंटरनेट में सुविधाएं भी देता है तो इस पर रिस्क भी होते हैं, बहुत सारे रिस्क होते हैं। इसमें ऑनलाइन हम यूज़ करते हैं, अपनी बैंकिंग सिस्टम यूज़ करते हैं, यूज़र आईडी पासवर्ड यूज़ करते हैं, ठीक है। अब इतनी बड़े नेटवर्क में, इतनी बड़ी इंटरनेट, ग्लोबली इंटरनेट में हम जब भी काम करते हैं तो हमेशा रिस्क होता है। अब उस रिस्क को कम करने के लिए हम क्या क्या करते हैं, सबसे पहले जिस सिस्टम पे हम सारी चीज़ें यूज करते हैं, इंटरनेट यूज करते हैं, जहाँ पे कि अपना पर्सनल डेटा शेयर करते हैं, सबसे पहले आपके सिस्टम पे एंटीवायरस होना चाहिए, एंटी मालवेयर, होना चाहिए, नेटवर्क सिक्योरिटी। ध्यान रहे जो भी आप पासवर्ड यूज कर रहे हैं वो मैक्सिमम लेंथ का होना चाहिए। मेक श्योर कि आप अल्फा न्यूमेरिक पासवर्ड अपना यूज करें जब भी आप कोई भी पासवर्ड यूज कर रहे हैं, इवन आप बैंकिंग से रिलेटेड हो, क्रेडिट कार्ड से रिलेटेड हो, फॉर द सिक्योरिटी पर्पस आप हमेशा अपना स्ट्रॉन्ग पासवर्ड यूज करें फॉर सिक्योरिटी पर। और कभी भी अब जब भी कोई पर्सनल चीजें यूज कर रहे हैं तो हमेशा आप VPN यूज कीजिए। VPN, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। VPN ये 1-to-1 सिक्योरिटी देता है आपको। जब भी आप कम्युनिकेट करते हैं या डेटा सेंड करते हैं तो ये प्राइवेट नेटवर्क के थ्रू आपके डेटा को सोर्स टू डेस्टिनेशन तक पहुंचाता है। और जब भी आप कोई भी साइट यूज करें तो मेक श्योर कि वो जो साइट है HTTPS की साइट यूज कीजिए, क्योंकि HTTPS की साइट ये सिक्योर होती है। इसका जो पोर्ट होता है ये 8443 पे काम करता है। इसके अगर किसी भी साइट में HTTPS लगा है इट मीन्स कि वो साइट सिक्योर है। वो सिक्योर सॉकेट लेयर, HTTPS का प्रोटोकॉल होता है सिक्योर सॉकेट लेयर, और ये हमेशा काम करती है 8443। और एक साइट होती है विदाउट HTTPS, HTTP, तो ये अनसिक्योर होता है। तो कोई भी ऐसी साइट यूज ना करें जिसपे सिर्फ और सिर्फ HTTP लगा हुआ है। हमेशा आप उस साइट को यूज कीजिए जो HTTPS लगा हुआ है, क्योंकि उस पर हमेशा बैकएंड में आपकी SSL सिक्योर सॉकेट लेयर एक सिक्योरिटी लगी हुई है। साइट की तरह से एक सिक्योरिटी लगी हुई है जो कि आपके डेटा को सिक्योर करके रखती है। जब भी आप डेटा को 1-to-1 शेयर करते हैं, नेट पे शेयर करते हैं, तो ये बेटर सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है आपको। तो याद रखिए, और जब भी अपना यूज़र आईडी पासवर्ड यूज़ करें ऑटो फिल ना रखें, क्योंकि ऑटो फिल के केस में क्या होता है कि मैक्सिमम चांसेस होते हैं कि आपके पासवर्ड हैक होने के, क्रैक होने के। तो कभी भी आप जब भी पासवर्ड अपने ब्राउजर पे यूज़ करें तो ऑटो फिल का ऑप्शन डिसेबल करके रखें। ऑटो फिल क्या होता है कि ऑटो फिल के केस में जब भी आपने प्रीवियस पासवर्ड यूज किया है उसको स्टोर करके रखता है ब्राउज़र, और जब भी आप दोबारा जब भी यूज़ करना चाहेंगे तो ऑटोमेटिक वो आपको पासवर्ड शो करेगा, दिखाएगा कि ऑलरेडी आपने यूज़ किया है, सेव किया है। तो ऐसा कभी नहीं करना आप लोग फॉर सिक्योरिटी पर्पज। और मोस्टली जब भी आप अपना पासवर्ड यूज करें या कुछ ऐसा कोई वर्क कर रहे हैं जो कि बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, तो जब भी आपका टास्क कंप्लीट हो जाता है तो ब्राउज़र की कुकीज़ को डिलीट कर दें। उससे अपने अकाउंट को
लॉग आउट कर दें, सो दैट कि आप हैकिंग क्रैकिंग से बच सकें। नेक्स्ट हम देखते हैं इंटरनेट कनेक्शन प्रोटोकॉल। इंटरनेट कनेक्शन प्रोटोकॉल में जो यूज़ होते हैं, मेनली जो इंटरनेट पे हम यूज़ करते हैं, वो प्रोटोकॉल लास्ट में हमने कवर किया था लास्ट वीडियोस में कि प्रोटोकॉल क्या होते हैं। प्रोटोकॉल एक सेट ऑफ रूल होता है जो हमारे डेटा को वन लोकेशन से दूसरी लोकेशन पे एक रूल के थ्रू रूल फॉलो करता है। वो जो पैकेट्स है, जो डेटा का पैकेट्स है, जब हमारा सोर्स से डेस्टिनेशन तक जाता है तो एक सेट ऑफ रूल को फॉलो करता है, दैट इज व्हाट प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो ये जो प्रोटोकॉल है, मेनली हमारे 3 प्रोटोकॉल यूज होते हैं, TCP/IP, TCP एंड IP, FTP एंड HTTP। ये हमारे 3 प्रोटोकॉल यूज होते हैं। TCP/IP ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, IP इंटरनेट प्रोटोकॉल, FTP फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल एंड HTTP हाइपरटेक्स्ट टनल प्रोटोकॉल। TCP/IP जो कनेक्शन है, TCP/IP एक सिक्योर कनेक्शन माना जाता है, जो कि जब भी TCP/IP के थ्रू TCP/IP जब पैकेट सोर्स से डेस्टिनेशन तक ले जाता है तो डेस्टिनेशन से एक एक्नॉलेज भी रिसीव करता है कि क्या पैकेट वहाँ पे डेस्टिनेशन पे रिसीव हो गया या नहीं। सो दैट दिस इज द सिक्योर कनेक्शन एंड रिलायबल कनेक्शन। FTP फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। FTP क्या होता है कि FTP जैसा कि आप लोगों ने देखा हो कि आप लोग जब भी कोई डेटा शेयर करते हैं किसी पर्सन के साथ, तो एक FTP एक साइट होती है जहाँ पे कि आप डेटा अपलोड कर देते हैं और वहाँ से उसका URL प्रोवाइड करते हैं अपने पर्सन को जिस किसी के साथ शेयर करनी है, और उस URL पे क्लिक करके यूजर आईडी पासवर्ड डाल के वहाँ से डेटा को डाउनलोड कर लेता है। दैट इज कॉल्ड FTP फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। FTP जो वर्क करता है, इसका पोर्ट नंबर होता है 21 एंड HTTP का पोर्ट होता है 80 एंड HTTPS का जो पोर्ट होता है, HTTPS का जो पोर्ट होता है वो होता है 8443। तो मोस्टली जितने भी प्रोटोकॉल होते हैं हर किसी का एक पोर्ट होता है, पर्टिकुलर पोर्ट होता है, यूनिक पोर्ट होता है जिस पोर्ट के थ्रू वो कम्युनिकेट करता है। आई होप ऑल 3 प्रोटोकॉल इज क्लियर। तो नेक्स्ट चलते हैं हम एडवांटेज ऑफ इंटरनेट। अब हमें बेनिफिट्स क्या है, बेनिफिट क्या है हमारे इंटरनेट के, जैसा कि मैंने बताया था बेनिफिट किस तरह से, जैसे कि हमें क्या इंटरनेट से क्या फैसिलिटी मिलती है। एक तो इंस्टेंट मैसेजिंग होगी, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होगी। इससे क्या होता है कि हमें ईमेलिंग होगी। जैसे पहले क्या होता था कि हमें अगर कोई मैसेज भेजना है या कोई लेटर भेजना है तो हम हैंड राइटिंग करके पोस्ट ऑफिस के थ्रू उस मैसेज को अपने घर तक, अपने गांव तक, अपने परिवार तक पहुंचाते थे। अभी क्या है, जस्ट आपने इंटरनेट पे एक मेल किया, ईमेल लिखा और ईमेल को सेंड कर दिया, या चैटिंग के थ्रू आपने सीधे बात कर ली, या फोन के थ्रू सीधे बात। फोन भी आपका एक तरह से इंटरनेट यूज करता है। तो ये हमें फैसिलिटी मिली है, ये एडवांटेज है हमारे। ऑनलाइन बैंकिंग, अब देखिए हर मोबाइल पे ऑनलाइन बैंकिंग स्टार्ट हो चुका है। हर बैंक अपनी एक वेबसाइट ऐप प्रोवाइड करता है जिसके थ्रू आप ऑनलाइन बैंकिंग कर सकते थे। पहले क्या होता कि घंटों बाई घंटों हमें लाइन में लगे रहना पड़ता था बैंकिंग के कारण से। मान लीजिए पैसे निकालना है या पैसे आपको डिपॉजिट करनी है या कोई बैंकिंग से रिलेटेड कोई काम हो, अब इंस्टेंट आप फोन से ही कर सकते हैं। जैसे चेक बुक मंगानी है या कोई सर्विस इनेबल करनी है तो आप इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू कर सकते हैं।
ऑनलाइन सेलिंग, ई कॉमर्स वेबसाइट, आप अपनी प्रेजेंस, अपनी शॉप की प्रेजेंस आप ऑनलाइन प्रेजेंस कर सकते हैं। आप ऑनलाइन कोई भी प्रोडक्ट बेच सकते हैं थ्रू ई कॉमर्स के थ्रू। ऑनलाइन आप टैक्सी बुक कर सकते हैं। ये सारे हमारे क्या है, एडवांटेज है इंटरनेट के, जो कि हमें फैसिलिटेट करते हैं, हमारे काम को इजी बनाते हैं। इसके थ्रू हमारा जो काम है बहुत सारा इजी हो गया है। हम घर बैठे बैठे वर्क फ्रॉम होम कर सकते हैं थ्रू इंटरनेट के थ्रू। अभी बहुत सारी कंपनियां वर्क फ्रॉम होम प्रोवाइड कर रही हैं, तो घर बैठे बैठे अपने काम को, अपने टास्क को पूरा कीजिए और ऑनलाइन ये सबमिट कर दीजिए। तो ये क्या है, हमारे लिए एडवांटेज है। ये इंटरनेट है तभी हम कर पाते हैं, अदरवाइज इंटरनेट ना हो तो ये सारी चीज़ें करने में कहाँ से कर पाते हैं। सो अगर कहीं ना कहीं एडवांटेज है तो डिसएडवांटेज भी है इंटरनेट के। अब एडवांटेज तो हमने देख लिया, अब डिसएडवांटेज क्या है। डिसएडवांटेज ये है कि हमारा टाइम वेस्ट है। हम एक बार सोशल मीडिया पे चले जाते हैं तो घंटों बीत जाता है, हमें पता नहीं लगता। ये क्या है, इंटरनेट डिसएडवांटेज है। हालांकि बहुत सारी इंफॉर्मेशन हमें वहाँ पे मिलती हैं जो अच्छी होती हैं, लेकिन मैक्सिमम आई थिंक 80% जो वहाँ पे मिलता है हमें सब नेगेटिव होता है। वो टाइम वेस्ट होता है, बच्चों का टाइम वेस्ट होता है। बच्चे हमारे ऑनलाइन लगे रहते हैं, गेम में लगे रहेंगे, टाइम वेस्ट करेंगे, सोशल मीडिया पे लगे रहेंगे, चैटिंग पे लगे रहेंगे, व्हाट्सएप पे लगे रहेंगे। ये सब क्या है, टाइम वेस्टेज है। तो जहां पे हमारे एडवांटेज है वहां डिसएडवांटेज भी है। इंटरनेट पे जहां पे आप इंटरनेट यूज कर रहे हैं, अपने बैंकिंग को यूज कर रहे हैं, अपने यूजर आईडी पासवर्ड को यूज कर रहे हैं, उसके थ्रेट्स भी हैं। देखिए आप इंटरनेट के ज़माने में कितने साइबर क्राइम होने लगे हैं। ये सब क्या है, हमारा डिसएडवांटेज है। तो इस टाइप के जहां पे हमें बेनिफिट मिल रहा है वहां पे लॉस भी है, हमें नुकसान भी है। तो ये तो तय है कि जहां पे हमें प्रॉफिट मिल रहा है वहां लॉस भी है। बट ठीक है, जो बेस्ट लगे वो ले लो आप, और जो नेगेटिव टाइप की है उसे इग्नोर करो। लास्ट हम देखते हैं डिफरेंट वे टू कनेक्ट इंटरनेट। अब ये सारी चीजें हो गई, अब हम इंटरनेट कनेक्ट करने के कितने वे हैं, कैसे हम कनेक्ट कर सकते हैं। देखिए पहले जब भी हम इंटरनेट कनेक्ट करते थे, पहले डायल अप कनेक्शन आता था मॉडेम के थ्रू, जो टेलीफोन लाइन होती है उसके थ्रू हम इंटरनेट को कनेक्ट करते थे। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर जो हमारी टेलीफोन लाइन है उसी पे इंटरनेट प्रोवाइड करता था, और जिसे हम डायल अप कनेक्शन बोलते थे। डायल अप कनेक्शन में हमारे उस समय मॉडेम लगता था। तो मॉडेम के थ्रू हम डायल करते थे किसी पर्टिकुलर नंबर पे, जो सर्विस प्रोवाइडर जो आईएसपी प्रोवाइड करती थी हमें, उस नंबर पे डायल करते थे और उसके बाद हमारा इंटरनेट चलना स्टार्ट होता था। अभी आ गया है लेटेस्ट हमारा ब्रॉडबैंड कनेक्शन। ब्रॉडबैंड कनेक्शन में क्या होता है कि डायरेक्ट आपको एक लाइन प्रोवाइड हो जाएगी, नेटवर्क लाइन, और उसके थ्रू आप डायरेक्ट पीसी में, लैपटॉप में कनेक्ट करके उसे यूज कर सकते हैं। उसके साथ आया वायरलेस कनेक्शन, वाईफाई, सैटेलाइट, मोबाइल फोन। तो इनके थ्रू आप कनेक्ट कर सकते हैं, सैटेलाइट के थ्रू ये हमारे बहुत सारे नेटवर्क कनेक्शन होते हैं। वाईफाई के थ्रू, वाईफाई हमारा उतना रोबस्ट नहीं होता है। वाईफाई के केस में क्या है कि जैसे आप होम ऑफिस में वाईफाई कनेक्ट किया है आपने, 20 to 50 मीटर तक इसका रेंज होता है। तो उस रेंज में अगर कोई कंप्यूटर आता है तो वो बिटवीन कम्युनिकेशन हो जाएगा। बट
जो हमारा सैटेलाइट है या वाईफाई है या वायरलेस कनेक्शन है। वायरलेस कनेक्शन में क्या होता है कि वायरलेस टावर हमारे छत के ऊपर लग जाता है या ऑफिस के ऊपर लग जाता है, और वहाँ से एक पीओई कनेक्शन आता है। पीओई कनेक्शन के बाद एक मॉडम को हम राउटर लगाते हैं, वहाँ से हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, और वहाँ से डायरेक्ट हम अपने फायरवॉल में, पीसी में या फिर स्विच में उसे डाइवर्ट करते हैं, उसके थ्रू हम यूज करते हैं। लेकिन जो हमारा टावर पे वायरलेस लगा हुआ है, दूसरे सिरे के वायरलेस से कनेक्ट होता है, और वहाँ पे भी जो दूसरा सिरा है वो डाउन होकर किसी न किसी फाइबर कनेक्शन से जुड़ा होता है, वो भी किसी न किसी केबल से ही जुड़ा होता है, क्योंकि इतना बड़ा वाईफाई नेटवर्क तो कनेक्ट करना पॉसिबल नहीं है। तो कहीं न कहीं आपका केबल तो यूज हो रही है, क्योंकि केबल मोर रिलायबल रेदर देन वाईफाई या वायरलेस। तो लास्ट में हमें केबल यूज करना ही। तो ये थे हमारे इंटरनेट के कॉन्सेप्ट कि कैसे हम यूज करते हैं, क्या क्या वे होता है इंटरनेट यूज करने का। आई होप यू अंडरस्टैंड ऑल दोस थिंग। तो इसी के साथ हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अगर इससे रिलेटेड आप लोगों को कोई क्वेश्चन है तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं, डेफिनेटली आई विल आंसर यू। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय।